Hello everyone, welcome to set special classes by पाठशाला। इसमें हम बेसिकली 16 मुख्य महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे जिसका वर्णन भगवती सूत्र और अंगूतर निकाय में करा गया है। ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवती सूत्र एंड अंगूतर निकाय। ठीक है, भगवती सूत्र एंड अंगूतर निकाय क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे एंशंट टेक्स्ट है जो कि हमें बताते हैं दैट 16 महाजनपद हुआ करते थे। एंड इन 16 महाजनपदों का क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, यहीं से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सो एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ जनपदास। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है जन। जन का मतलब होता है पीपल एंड पद, पद का मतलब होता है फुट। ठीक है, सो जनपदास का मतलब होता है जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले अपना पैर रखा था, या फिर अपनी जो सिविलाइजेशन है वहाँ से जो लोगों ने स्टार्ट करी थी उसे हम कहते हैं जनपदास। एंड ये महाजनपदास का मतलब क्या होता है? तो ये महाजनपदास का मतलब होता है दैट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल द प्लेसेस, राइट। बड़े बड़े प्लेसेस के एक ग्रुप बन चुके थे। यहाँ पर जो लोग हैं उन ट्राइबल्स लोगों का एक ग्रुप बन चुका था जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था। सो इसीलिए ये महाजनपदास सेक्शन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के ओरिजिन के लिए और इंडिया की हिस्ट्री के ओरिजिन के लिए। The 16th century BCE is considered as an important transformative period. This period is often associated with the emergence of early states, towns and increasing use of iron and development of coins. यहाँ एक बात नोट करने की है कि यहाँ पर आयरन का यूज़ स्टार्ट हो चुका था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि लोग आयरन या लोहे का यूज़ नहीं किया करते थे, लेकिन महाजनपदास वाले पीरियड में यहाँ इंडिया में आयरन का जो यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट हो चुका था। ठीक है, और ऑब्वियसली आयरन का यूज़ अगर हम नहीं करेंगे तो हम वेपन्स कैसे बनाएंगे, राइट। आयरन के ही तो वेपन्स बनते थे। सो इसीलिए आयरन का यूज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो चुका था। एंड इन दिस पीरियड द सेकेंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया बिगान आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी पीरियड में अर्बनाइजेशन की जो सेकेंड फेज है वो स्टार्ट हो गई थी। हमारा फर्स्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्बनाइजेशन का फेज कौन सा है? तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सेटलमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इनके जो भी टाउन प्लानिंग थी, जितनी भी चीज़ें थी आईवीसी से रिलेटेड, ये ऑलरेडी हमारे इंडिया को बहुत प्रॉस्पेरस बनाती थी और ऑलरेडी हमारे इंडिया को ये डेवलप्ड दिखाती थी। ठीक है, सो सेकंड अर्बनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? तो सेकेंड अर्बनाइजेशन महाजनपदास वाले पीरियड में स्टार्ट हुआ था। एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि महाजनपदास का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो पहला महाजनपद है गांधार। गांधार महाजनपद की कैपिटल थी तक्षशिला। हाँ, ये वही तक्षशिला है जहाँ के जो गुरु, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के गुरु चाणक्य हुआ करते थे। और ये आपको आगे जाकर दिखेंगे जब हम मौर्य डायनेस्टी को कवर करेंगे। ठीक है, सो चाणक्य वॉज द टीचर और एंड प्रोफेसर इन दैट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी कौन से महाजनपद में थी? तो ये गांधार महाजनपद में थी। आई होप गांधार से आप महाभारत की गांधारी को भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, गांधार से आप महाभारत की गांधारी, जो कि यहाँ कुरु महाजनपद की एक रानी बन गई थी, उसे आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ करेंटली द एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान नियर इंडस रिवर। आज कहाँ है ये? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में है। आज की भी लोकेशन अगर आप याद रखेंगे तो मैप के थ्रू आपको जाना इजी हो जाएगा। इट वॉज लोकेटेड ऑन अ मेजर ट्रेड रूट बिटवीन ईरान एंड इंडिया। सो ये आज भी एक ट्रेड रूट है बिटवीन द ईरान एंड इंडिया। ईरान से जो ट्रेड रूट आती है इंडिया की तरफ वो गांधार से पास होकर ही आती है। गांधार बिकेम अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। और गांधार बुद्धिज्म का एक मेजर सेंटर बन गया था। ठीक है, जब आप आर्ट एंड कल्चर के बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो वहाँ पर गांधार स्कल्पचर या गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ओपन हुआ था, जो कि बुद्धा को एज अ ह्यूमैनिस्टिक फॉर्म में दिखाता था। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप
कनेक्टिविटी बनाए रखो, अपने सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ के पढ़ाई स्टार्ट करो सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। सो बुद्धिज्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन गांधार। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इस आर्ट में क्या था, तो बुद्धा को एज अ ह्यूमनिस्टिक फॉर्म में दिखाया गया था। एंड इनके पीछे आपको एक हैलो देखने को भी मिलेगा, ठीक है। इनके जो हेड है उसके पीछे एक हेलो बना हुआ रहेगा, जो इनको आध्यात्मिक वे में दिखाता है, जो इनको स्पिरिचुअल वे में प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट महाजनपद है कंबोज। कंबोज महाजनपद आपको ठीक गांधार महाजनपद के ऊपर दिखेगा, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी राजपुर, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये हिंदू कुश पर्वत के पास में है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये आज प्रेजेंट है। और इसकी कैपिटल क्या थी, तो इसकी कैपिटल थी राजपुर। दिस वॉज फेमस फॉर हॉर्स राइडिंग, वुलन गुड्स एंड द ट्रेड ऑफ हॉर्सेस। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या हुआ करता था, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। घोड़े ज़्यादातर इंडिया में यहीं से आते थे, कंबोज महाजनपद से ही आया करते थे। नेक्स्ट महाजनपद है कुरु। कुरु महाजनपद 16 महाजनपद में से एक सबसे बड़ा महाजनपद था, एंड इसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। हाँ, यही इंद्रप्रस्थ जो आज दिल्ली के नाम से आप देखते हो, ठीक है। सो ये रीजन भी कहाँ सिचुएटेड है, हरियाणा और दिल्ली के बीच में सिचुएटेड है, नियर यमुना एंड सरस्वती रिवर। नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन सी है इसकी, तो इन द वेस्ट आपको मद्रा देखने को मिलेगा, इन द साउथ सुरसेना, एंड इन द नॉर्थ पंचाल, ठीक है। पांचाल, पांचाली। सो पांचाल महाजनपद से आपको क्या याद आएंगी, तो पांचाली याद आएंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये हमारे महाभारत पीरियड से इंडिया में ऑलरेडी था, ठीक है। ये महाभारत पीरियड या पूरी लड़ाई, कुरु महाजनपद की जो पूरी लड़ाई है ये यहीं पर हुई थी, एंड ये जो कुरुक्षेत्र है ये इसी कुरु महाजनपद का ही एक पार्ट है। दिस वॉज द सेंटर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन ऑल्सो, और यहीं से वैदिक सिविलाइजेशन भी स्टार्ट हुई थी, यहीं से इंडिया में वैदिक काल की स्टार्टिंग भी हुई थी, ठीक है, कुरु महाजनपद से। नेक्स्ट महाजनपद है पांचाल का। इसकी जो कैपिटल थी वो थी अहिशत्र, और एक और कैपिटल थी इसकी काम्पिल्य, ठीक है। सो इसकी ना दो कैपिटल हुआ करती थी, एक थी नॉर्थ कैपिटल और एक थी साउथ कैपिटल। तो नॉर्थ कैपिटल थी अहिशत्र और साउथ की कैपिटल थी काम्पिल्य। आज की इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आपको गंगा और यमुना के दोआब में देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर ना दोआब का मतलब क्या होता है, दो का मतलब होता है टू, आब का मतलब होता है रिवर, ठीक है। सो ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स दैट इज गंगा एंड यमुना, ये दो नदियों के बीच में सिचुएटेड था, दैट इज गंगा एंड यमुना। दिस वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ वैदिक एंड ब्राह्मणिकल एजुकेशन, और यहाँ पर ज़्यादातर आपको ब्राह्मण एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन के बारे में सिखाया जाता था। द ग्रेट वॉरियर्स ऑफ महाभारत, द्रौपदी एंड द्रोणाचार्य आर एसोसिएटेड विद दिस प्लेस, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, पांचाल से आप किसको याद रखो, तो पांचाली को याद रखो। और पांचाली कौन थी, तो पांचाली और कोई नहीं बट द्रौपदी ही थी। और महाभारत काल में द्रौपदी is the most important character, right? And द्रोणाचार्य also belongs to this पांचाल महाजनपद, ठीक है। सो आई होप आपको ये याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है कौशल। कौशल महाजनपद आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। मैप को ध्यान से देखिएगा, अगर आप 2-3 बार मैप को देखोगे ना आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली याद हो जाएंगे। कैपिटल क्या थी इसकी, तो कैपिटल थी शारावस्ती। कौशल की कैपिटल क्या थी, शारावस्ती। और इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आज के करंट अयोध्या में ये प्रेजेंट हुआ करता था। कौशल महाजनपद अयोध्या में था, और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। इस साल का अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो यहाँ पर राम जन्मभूमि बनाई गई है और अयोध्या को डेवलप करा गया है, अयोध्या का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चला है। सो आपसे ये इम्पॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं दैट अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। कौन से महाजनपद में आता है, कौशल महाजनपद में आता है, जिसकी राजधानी सारावस्ती थी। Koshal is considered a major center for the development of Hinduism and Jainism. So कोशल महाजनपद यहाँ तक कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज काशी। काशी का नाम आज भी काशी है, लेकिन हम इसे वाराणसी के नाम से भी आज जानते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी के किनारे है। इट वॉज अ रिलीजियस एंड कमर्शियल सेंटर एंड वाराणसी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स। ठीक है, सो आज भी एक रिलीजियस और कमर्शियल सेंटर है। बनारसी साड़ियाँ बहुत फेमस है, राइट। कमर्शियल सेंटर, एज अ कमर्शियल सेंटर और एज अ ट्रेड सेंटर ये डेवलप उस टाइम पे भी था जब महाजनपद का पीरियड चल रहा था। एंड हम वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा, ये गंगा रिवर के किनारे है। प्लस आज के वाराणसी, आज हम इसको वाराणसी के नाम से जानते हैं, पहले हम इसको काशी के नाम से जानते थे। और ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट महाजनपद एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इज मगध महाजनपद। महाजनपद मगध की जो कैपिटल थी वो सबसे पहले राजगीर थी। इनिशियली ये राजगीर हुआ करती थी, लेकिन इसको लेटर पाटलिपुत्र में चेंज कर दिया गया। और इसको किसने किया था, तो उदयन नामक एक राजा ने इसको पाटलिपुत्र एज अ कैपिटल इन्होंने बना दिया था। ठीक है, सो जब आप आगे पढ़ोगे ना, हरियंका डायनेस्टी पढ़ोगे ना, तब आपको ये मिलेगा। हरियंका डायनेस्टी के राजा जो उदयन थे, उन्होंने इसकी कैपिटल को राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। इसकी लोकेशन क्या है करंट में आज भी, तो सदर्न रीजन ऑफ बिहार, बिहार के सदर्न रीजन में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, एंड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर, तो यहाँ पर भी दो नदियाँ आकर मिलती है, कौन सी, तो गंगा और सोन रिवर। ठीक है, मगध हैज बीन द ओरिजिन ऑफ सेवरल एम्पायर, मौर्य, गुप्त। इट वाज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ द इंडिया। ठीक है, सो ये सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर था, सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद था पूरे 16 महाजनपद में से। ठीक है, और ये यहाँ से बहुत सारी एम्पायर्स का ओरिजिन भी आप देखोगे। कोई भी एम्पायर हो 16 महाजनपद में, जितने भी एम्पायर आए थे, सबका एक ही गोल था कि वो मगध को अपने अंडर ले। ठीक है, मगध को अपने अंडर लेने का क्या मतलब था, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, गंगा और सोन नदी का, तो यहाँ की सॉइल अच्छी होगी। दूसरी बात, यहाँ पर आपको मिनरल रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। बिहार वाले राज्य में आपको मिनरल रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, और तीसरा, इट वॉज इन द सेंटर, दैट टाइम इट वॉज इन द सेंटर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेंटर में था इंडिया के। सो इसीलिए यहाँ से हम बाकी सारे राज्यों पे भी या बाकी सारे महाजनपद पे भी नजर रख सकते थे। सो दीज वर द 3 मेजर रीजंस दैट मगध फ्लरिश्ड एज अ बिग एम्पायर और एज अ बिग महाजनपद अमंग द 16 महाजनपदास। नेक्स्ट महाजनपद है वज्जी, और जिसे हम वृज्जी भी कहते हैं, और जिसकी कैपिटल थी वैशाली। ठीक है, द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बिहार बिटवीन गंडक एंड कोशी रिवर। वैशाली कहाँ था, तो बिहार के नॉर्थ रीजन में है आज वैशाली, एंड आज भी एक डिस्ट्रिक्ट है वैशाली बिहार में। ठीक है, और ये गंडक और कोशी रिवर के बीच में है। वैशाली गंडक और कोशी रिवर के बीच में है। ठीक है, वज्जी वॉज प्रीवियसली नोन एज रिपब्लिक, अ फेडरल गवर्नेंस। सो वज्जी को सबसे पहला रिपब्लिक भी माना जाता है। रिपब्लिक का मतलब, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, तो होता है हेड ऑफ द स्टेट। हर एक गवर्नमेंट में स्टेट का एक हेड होता है, उसी को बोलते हैं हम रिपब्लिक। अगर किसी कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, तो उस कंट्री को हम रिपब्लिक नहीं बोल सकते। इंडिया में हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट है, इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक भी है। ठीक है, और यस, एक चीज और याद रखिएगा कि यहीं पर महावीर का भी जन्म हुआ था। महावीर का भी जन्म इसी महाजनपद में हुआ था। वज्जी महाजनपद में ही महावीर का भी जन्म हुआ था। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज अ जैनिज्म। जैनिज्म रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महाजनपद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मल्ल। ठीक है, यहाँ मॉल नहीं होगा, यह मल्ला होगा। ठीक है, यहाँ मल्ल महाजनपद है, एंड इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है कुशीनगर। कुशीनगर एंड पावा इज द कैपिटल ऑफ दिस, एंड करंट लोकेशन इसकी कहाँ है, तो ये
उत्तर प्रदेश के बॉर्डरिंग एरियाज, उत्तर प्रदेश और नेपाल इन दोनों के बीच के बॉर्डरिंग एरियाज पे आपको ये देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण इन कुशीनगर। गौतम बुद्ध की 489 बीसी में यहीं पर कुशीनगर में, जो कि मल्ल महाजनपद में आता है, यहीं पर उनकी डेथ हुई थी। और इसी इवेंट, डेथ के इवेंट को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बुद्धिज्म। और पावा, पावा में भी आपको देखने को मिलेगा जैनिज्म का साइट। पावापुरी के नाम से आपको जैनिज्म साइट देखने को मिलेगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो। नेक्स्ट महाजनपद है सूरसेना। सूरसेना की कैपिटल थी मथुरा। इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। और ये कहाँ है, ये आज भी प्रेजेंट है, मथुरा आज भी प्रेजेंट है। कहाँ पर, तो यमुना रिवर के किनारे। मथुरा इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और मथुरा में ही किनका जन्म हुआ था, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड रूट्स। और यहाँ पर ट्रेड बहुत अच्छा होता था, यहाँ पर व्यापार बहुत अच्छा होता था, व्यापार का रूट था यहाँ पर। मथुरा आर्ट स्कूल डेवलप्ड इन दिस रीजन। और यहाँ पर मथुरा आर्ट स्कूल का डेवलपमेंट भी हुआ था। ठीक है, हमने गांधार पढ़ा, गांधार महाजनपद में किसका डेवलपमेंट हुआ था, सो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का, राइट। और यहाँ पर किसका हुआ था, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज वत्सा। वत्सा की कैपिटल थी कौशाम्बी। एंड इसकी करंट लोकेशन कहाँ है, तो नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना। ये प्रयागराज में है। आज के प्रयागराज में हम इसका लोकेशन ट्रेस कर पाते हैं। जो वत्सा महाजनपद है वो आज का प्रयागराज वाला एरिया है। एंड इट इज़ फेमस फॉर ट्रेड, एजुकेशन, आर्ट, एग्रीकल्चर ऑल्सो, राइट। एग्रीकल्चर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज द वत्सा महाजनपद। इसकी कैपिटल याद रखिएगा, वत्सा की क्या है, कौशाम्बी है। नेक्स्ट इज छेदी। छेदी महाजनपद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, छेदी महाजनपद की कैपिटल थी शुक्तिमती। और करेंटली आज ये बुंदेलखंड रीजन में प्रेजेंट है, जहाँ पर बेतवा नदी बहती है। तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, आज के मध्य प्रदेश में है। और पहले ये छेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। छेदी इज एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर शिशुपाल। ठीक है, शिशुपाल वध, ये आपने सुना होगा, ये महाभारत में शिशुपाल वध हुआ था। एंड ये जो छेदी महाजनपद है, इसी के एक राजा हुआ करते थे, शिशुपाल। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो हैविंग द रिलेशनशिप विद महाभारता। नेक्स्ट इज अवंती। अवंती की कैपिटल थी उज्जैन। नॉर्थ में इसकी कैपिटल थी उज्जैन और साउथ की इसकी कैपिटल थी माहिष्मती। इसकी आज की लोकेशन है मध्य प्रदेश की। और कौन से रिवर के किनारे, तो शिप्रा नदी के किनारे। क्या शिप्रा नदी के किनारे ये अवंती महाजनपद प्रेजेंट था, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन। उज्जैन आज भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, दैट इज महाकालेश्वर, इट इज प्रेजेंट इन उज्जैन। ठीक है, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एरिया फ्रॉम अ कमर्शियल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पर कमर्शियल एरिया को के तरह भी ये डेवलप हुआ था और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव के थ्रू, मैंने बोला ना भी आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि है महाकालेश्वर, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो इस अवंती महाजनपद में प्रेजेंट है। सो ये हमारी कल्चर को भी शो करता है, कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है ये महाजनपद। नेक्स्ट इज अश्मक। अश्मक महाजनपद, जिसकी जो कैपिटल थी वो थी पोटली और पैठन। ठीक है, इसकी कैपिटल थी पोटली और पैठन। ये आज गोदावरी नदी के किनारे है और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से ये बॉर्डर शेयर करता है। असमक इज द ओनली महाजनपद ऑफ साउथ इंडिया। और आप साउथ इंडिया में सिर्फ एक ही महाजनपद देख सकते हो, दैट इज असमक महाजनपद। इसके बाद साउथ इंडिया में कोई भी महाजनपद का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ज़्यादातर महाजनपद आपको नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे, साउथ इंडिया में बहुत कम महाजनपद थे और उसमें से एक था अश्मक। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की कैपिटल थी चंपा और इसकी करंट लोकेशन क्या है, तो इसकी करंट लोकेशन है भागलपुर रीजन। भागलपुर रीजन बिहार में है एंड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड चंपा रिवर। ठीक है, ये जो इसकी कैपिटल है वही
नदी का भी नाम है, दैट इज चंपा। ठीक है। अंगराज कर्ण, आई होप आपने सुना होगा अंगराज कर्ण का नाम। ठीक है। अंगराज कर्ण महाभारत के ही एक कैरेक्टर है, महाभारत से ही ये रिलेट करते हैं। ठीक है। और ये कुंती के सबसे पहले पुत्र हुआ करते थे, जिनको कुंती ने नदी में बहा दिया था। ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ महाभारता। और दुर्योधन ने जाकर बाद में इनको एक राज्य दिया ताकि इन्हें भी राजा कह सके, जो कि था अंग महाजनपद। अंग महाजनपद दुर्योधन ने कर्ण को हैंड ओवर करी थी, एंड इसीलिए हम इन्हें अंगराज कर्ण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अंग महाजनपद के राजा हुआ करते थे। इट वॉज फेमस फॉर ट्रेड एक्टिविटीज एंड मैरीटाइम रूट्स। यहाँ पर ट्रेड एक्टिविटीज के लिए भी ये पूरा महाजनपद फेमस था। नेक्स्ट इज मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद आपको यहाँ देखने को मिलेगा राजस्थान वाले एरियाज में, एंड द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे जयपुर। जयपुर का जो एरिया है वो मत्स्य महाजनपद के अंडर आता था, अलॉन्ग विथ अलवर एंड भरतपुर वॉज पार्ट ऑफ मत्स्य महाजनपद। सो ये सारे एरियाज मत्स्य महाजनपद के ही पार्ट हुआ करते थे। द फाउंडर ऑफ दिस स्टेट वॉज किंग विराट। सो इस मत्स्य महाजनपद के फाउंडर कौन थे? तो विराट जो राजा थे वही मत्स्य महाजनपद के फाउंडर भी थे। कैपिटल ऑफ दिस महाजनपद वॉज नेम्ड विराट नगर। इसकी मत्स्य महाजनपद की कैपिटल क्या थी? विराट नगर थी, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे विराट, उन्होंने अपने नाम पे ही इसके कैपिटल का नाम रखा था। सो मत्स्य की कैपिटल क्या हो गई? मत्स्य की कैपिटल हो गई विराट, विराट नगर। ठीक है। So with this, we have completed our today's session. Thank you for joining us, and I hope आपको lecture पसंद आया होगा। अगर yes, so please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching me.